सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक विषय रखने जा रहा हूँ कि ठंडा का दिन है और लोगों को इतनी ठंडी क्यों लगती है। कुछ लोगों को बहुत ठंडी लगती है, देखते होंगे, और कुछ लोगों को उतनी ठंडी नहीं लगती है, जब घूमते रहते हैं। तो आखिर जिनको ज़्यादा ठंडी लगती है वे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि अवस्था के हिसाब से भी ठंडी लगती है। जैसे कि वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो उसको ज़्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि उसके शरीर की गर्मी शांत हो रही है। जो मध्य आयु के हैं उसको उससे थोड़ी सी कम ठंडी लगेगी। जो युवा हैं उनको कम ठंडी लगेगी, और जो किशोरावस्था में उनको सबसे कम ठंडी लगेगी, क्योंकि सबसे तेज गर्मी उसी में फूटती है। और जो बालक हैं उनको भी ठंडी लगेगी, और जो और शिशु हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में कफ प्रकृति होती है, युवावस्था में पित्त प्रकृति होती है, और बुढ़ापे में वात प्रकृति हो जाती है। तो इसके हिसाब से भी ठंडी लगती है। फिर मनुष्य किस प्रदेश में रहता है वहाँ के हिसाब से भी शरीर अपने को एडॉप्ट करता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उनमें वैसा एडाप्टेशन हो जाता है। वे अगर गर्म स्थानों पर भी आते हैं तो उस गर्म स्थान में जो ठंडी पड़ती है तो वो ठंडी उनको कुछ नहीं लगती है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और अमेरिका में जो ठंडी झेल चुका है वो सामान्यतः भारत में आएगा तो उसको कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। जो उत्तर भारत के लोग हैं जो ठंडी झेलते हैं वो दक्षिण भारत में जाएंगे तो उसको कोई ठंडी नहीं प्रतीत होती है। तो एडाप्टेशन से भी जो है ठंड की बात होती है कि ठंडी उसको कैसी लग रही है, या लगेगी या नहीं लगेगी, कितनी लगेगी। फिर व्यक्ति का अपना उसका क्या स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से भी है। कफ प्रकृति का व्यक्ति अगर है तो उसको ज़्यादा ठंडी लगती है। वायु प्रकृति का व्यक्ति है तो उससे थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन उसको भी ठंड लगेगी। लेकिन उसको जब ठंड लगेगी ना तो उसका सब जोड़ जोड़ दुखेगा। और कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसका जोड़ तो नहीं दुखेगा, लेकिन उसको सांस की छींक आएगी और जो है सर्दी खांसी जुकाम वगैरह सब हो जाएगा। और जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसको ठंडी बहुत ही कम लगती है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है कि पित्त प्रकृति का ही व्यक्ति है वह। तो इसके अनुसार से भी हमें ठंडी या गर्मी लगती है। लेकिन जिनको भी ठंडा लगती है ज़्यादा, तो अब यह भी देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा भोजन करता है और कौन ठंडे में कितना सावधान रहता है। तो जो गर्म भोजन कर रहा है, यानी मसाले वसाले ज़्यादा ये सब खाता है, गर्म चीज़ें, तो वह जो है ठंडी को ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसका शरीर गर्म है ऐसे भोजनों से। और जो वैसे भोजन को नहीं पाता या नहीं करता है या उसकी इच्छा नहीं है तो उसे ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो आप गर्म भोजन करेंगे तो आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए अत्यधिक ठंड से बचने के लिए। तो पहले जो
पानी पिएं वो गर्म पिएं, गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए। ठंडे के दिनों में जिनको ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए यह सबसे मुफीद है। अदरक का सेवन करना चाहिए, काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, और पिपली का सेवन करना चाहिए, दालचीनी का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह के इन सब चीज़ों का सेवन करने से, अश्वगंध है उसका सेवन करें, गिलोय है उसका सेवन करें, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है काफ़ी गिलोय से। फल वगैरह नहीं खाने चाहिए क्योंकि फल जो है उनकी प्रकृति ठंडी होती है, दूध की भी प्रकृति ठंडी होती है। शहद की प्रकृति जो है वो तो गर्म होती है, तो आप शहद ले सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, और मालिश करना चाहिए। सरसों का तेल से अगर आप मालिश करेंगे तो वह बहुत ही फायदा रहेगा। बच्चों की प्रकृति होती है, आप देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि ठंड से बचने के लिए अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं, खूब खेलते हैं कूदते हैं। तो बच्चे तो ऐसे कब प्रकृति होती है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, लेकिन वे अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं, और गतिविधि बढ़ने से क्या है कि शरीर जो है गर्म हो जाता है। बुड्ढों को ठंड इसलिए लगती है ज़्यादा कि बुड्ढे जो है अपनी गतिविधि घटा देते हैं, इस वजह से भी ठंड लगती है ज़्यादा। तो गतिविधि को बढ़ाएं, खेलें कूदें, व्यायाम करें, उससे जो है आपकी ठंडक जो है सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठंडक सहने की क्षमता, शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि गर्म प्राणायाम है, गर्मी लाते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम है, आकाशभाति प्राणायाम है, आदित्य प्राणायाम है, भस्त्रिका है, तो सूर्य भेदी है, चंद्र भेदी है। ये सब शरीर में कुछ गर्मी लाएंगे। उसी तरह से जो है प्राणोपैथी है, यानी आप जो है केवल कुंभक करेंगे तो भी शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। केवल कुंभक को अपनाएं। जिन जिन चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ इन सबके वीडियो बने हुए हमारे, उसमें जा करके आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको ये सब मिल जाएंगे। अब कुछ लोग जो है स्नान वगैरह जो करते हैं वो गर्म पानी से करते हैं, विशेषकर शहरों में। तो गर्म पानी से स्नान कभी नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करेंगे तो आपकी जो है क्षमता घट जाती है, आपकी इम्यूनिटी घट जाती है, और ठंडा से निपटने की ताकत घट जाएगी, और बाद में ठंडा भी लगेगा। गर्म पानी से नहाते समय तो कुछ मज़ा आपको आ सकता है, लेकिन बाद में ठंडी लगने लगेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, थोड़ा ठंडा ज़रूर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, नहाते समय थोड़ा सा ज़रूर कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो है शरीर गर्म हो जाएगा। तो इसलिए ठंडा पानी से नहाने की आदत बनाइए, यह बहुत ही अच्छा होता है। गांव में तो मैं देखता हूँ लड्डू वगैरह बना कर रखते हैं, जिसमें तिस्सी डाल दिए, तिल डाल दिए, बाजरा डाल दिए, मेवे वगैरह डाल देते हैं, और उसमें सौंठ डाल दिए, और मूंगफली वगैरह डाल देते हैं। तो वह एक अच्छा सा बन जाता है आपको बढ़िया लड्डू, जो कि आपको ठंडक से बचाता हो। तो इसका इन सब चीज़ों का सेवन कर लेंगे, और जैसे बताया हूँ तो आप ठंडक से आसानी से निपट सकते हैं। उतनी ठंडक जितनी आपको लगती थी वैसी फिर से नहीं लगेगी। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।